नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, एक बार फिर से आप सभी का एक नई और बेहद महत्वपूर्ण वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण खबरें दिखाने वाले हैं जो कई अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं। इन खबरों में आपको बता दें कि आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय भुगतान को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासनादेश जारी किया गया है, उसके विषय में आपको पूरा डिटेल से बताएंगे। इसके अलावा देश के जाने माने न्यूज़ चैनल एनडीटीवी ने आंगनबाड़ी बहनों की आवाज़ को प्रमुखता से उठाया, उसकी वीडियो दिखाएंगे। साथ ही कई और ढेर सारी महत्वपूर्ण खबरें आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं जो कई अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं। तो सभी भाई बहन वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो हम आपके लिए काफ़ी मेहनत से बनाते हैं, तो वीडियो को हमारे हौसले के लिए लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए सीधे खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देश के जाने माने न्यूज़ चैनल एनडीटीवी की तरफ से उठाई गई आंगनबाड़ी बहनों की आवाज़ देखें। उसके बाद हम आपको मानदेय के संबंध में जारी हुआ महत्वपूर्ण शासनादेश भी दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले यह महत्वपूर्ण वीडियो देखें। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका हड़ताल पर हैं। 45 दिनों से ज्यादा का वक्त हो गया, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान 4 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की तबीयत बिगड़ गई और तबीयत बिगड़ने से उनकी मौत हो चुकी है। इस बीच रायसेन से एक बेहद दर्दनाक खबर आई। रायसेन के दीवानगंज अंबाड़ी में शासकीय प्राथमिक शाला के जर्जर भवन में आंगनवाड़ी संचालित होती है, जिसमें स्कूल की दीवार और गेट गिरने से एक 8 साल की बच्ची की मौत हो गई। उसके परिवार वालों का आरोप है कि 1 घंटे तक बच्ची का शव मलबे में दबा रहा और सब हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। रायसेन जो कि यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी उनका इलाका भी है, वहाँ की ये स्थिति आप देखिए कि एक आंगनबाड़ी केंद्र के गेट पर, और वो भी एक जर्जर स्कूल के भवन में संचालित हो रही है। एक बिटिया जाती है सुबह पढ़ने के लिए, अपने साथियों के साथ खेल रही होती है। गेट से जो जर्जर उसकी दीवार है वो गिरती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। घंटे भर तक उसको अस्पताल नहीं ले जाया जाता, ऐसा परिजनों का आरोप है, और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन बड़ी कहानी क्या है? बड़ी कहानी इस रूप में है कि जब मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आते हैं, उनके 3 घंटे के दौरे के लिए 23 करोड़ रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। मध्य प्रदेश में 97,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जिनका बजट महज 62 करोड़ रुपए है। महज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप तुलना करेंगे कि जो वीवीआईपी दौरे होते हैं, क्योंकि आज भी एक वीवीआईपी आ रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह, और उनके दौरे के लिए लगभग सारे स्कूल बगैर किसी आदेश के राजधानी भोपाल में बंद हो चुके हैं। बहरहाल, तो मध्य प्रदेश में जो 97,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्र हैं और उसमें जो सहायिकाएं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं इतने दिनों से लंबी हड़ताल पर हैं, वहां भी 4 लोगों की मौत हो चुकी है और उस पर किसी का ध्यान नहीं है। लेकिन इन आंगनबाड़ी केंद्रों में 75,000 से ज्यादा ऐसे हैं जहां पर बच्चों के बैठने तक के इंतजाम नहीं है। हमने देखा था 1.5 साल पहले कैसे लगभग 20,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्रों में ताले लग गए थे, क्योंकि सरकार ने जो इनको किराया देने के लिए पैसे हैं वो तक जारी नहीं किए थे। तो आईसीडीएस को लेकर के तमाम बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन हकीकत क्या है ये आप देख रही हैं। और इनको बनाने में या इनको ठीक करने में बहुत ज्यादा पैसे नहीं लगने हैं। लेकिन जब सरकार की प्राथमिकताओं में सिर्फ दिखने वाली चीजें ज्यादा हों कि कैसे किसी को तीर्थ यात्रा पे भेजना है या कैसे किसी को और कहीं भेजना है ताकि सुर्खियां बन सके, लेकिन इन बच्चों पर, क्योंकि ये बच्चे वोट बैंक नहीं होते, इन बच्चों पर कितना ध्यान है वो इस आंगनबाड़ी की दुर्दशा से आप समझ सकते हैं कि सरकारी प्राथमिकताओं में ये कहां आती हैं। जब 75,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चे बैठ ना पाए, 30,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए शौचालय ना हो, वहां पर शिशु गृह ना हो, तो आप समझिए कि इनकी क्या हालत है। और एक बड़ी बात और बता देता हूं कि इतने साल हो गए हैं, लगभग 2 साल से ज्यादा शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बने हुए, जब दोबारा कांग्रेस से सत्ता बीजेपी के हाथ में आई थी, लेकिन अभी तक महिला बाल विकास मंत्री मध्य प्रदेश में नहीं है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय भुगतान के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेटर जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि किस वजह से आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय नहीं आ रहा है। यह लेटर भले ही किसी एक राज्य सरकार की तरफ से जारी किया गया हो, लेकिन अन्य राज्यों में भी यह कारण हो सकता है कि आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय इसी कारण की वजह से न आ रहा हो। तो ध्यान से लेटर को समझिएगा। लेटर जारी किया गया निदेशालय बाल विकास सेवाएं पोस्टा उत्तर प्रदेश लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 19 अप्रैल 2022 को लेटर जारी किया गया है। विषय देखिए, विषय लिखा गया है कि पीएफएमएस पोर्टल पर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों एवं आंगनवाड़ी सहायिकाओं के रिजेक्टेड खाते को अपडेट करने एवं पेंडिंग डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाई कराने के संबंध में है। आइए लेटर को विस्तार से देखते हैं। लिखा गया है कि आप अवगत हैं कि माह नवंबर 2021 में पूर्वांचल बैंक, यूपी ग्रामीण बैंक और विजया बैंक का विलय हो जाने के कारण बैंक के खाते नंबर और आईएफएससी कोड में परिवर्तन किया गया है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कई बैंकों का विलय किसी दूसरे बैंक में किया गया है, जहां पर आपके खाता नंबर में परिवर्तन किया गया है। इसके अलावा आईएफएससी कोड भी बदल गया है। उसके बाद बताया जा रहा है कि इसी के कारण आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं आंगनबाड़ी सहायिकाओं के बैंक खाते जो हैं आपके पीएफएमएस पोर्टल से रिजेक्ट होने से उक्त बैंकों में संचालित खातों में मानदेय की धनराशि का अंतरण नहीं हो सका है।
यानी कि ऐसी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं जिनका खाता ऐसे बैंकों में है जिनका विलय हो चुका है किसी दूसरे बैंक में, तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का जो खाता संख्या है वो परिवर्तित हो गया है, साथ ही साथ बैंक का IFSC कोड भी परिवर्तित हो चुका है, जिसकी वजह से आपका जो खाता है वो PFMS पोर्टल से रिजेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय नहीं आ पा रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कई आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का फरवरी माह तक का मानदेय आ चुका है, लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश में ऐसी काफ़ी बहनें हैं जिनका नवंबर से लेकर अभी तक कोई मानदेय नहीं आया है। तो यहाँ पर एक बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का खाता ऐसे बैंक में हो जिनका विलय हो चुका है और वहाँ पर आपके जो खाता नंबर हैं या फिर IFSC कोड है वो परिवर्तित हो चुके हैं और वो अपडेट नहीं हो पाए हैं। तो उसको लेकर यहाँ पर सुझाव दिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि PFMS पोर्टल पर खातों के अपडेशन एवं डिजिटल सिग्नेचर वेरिफिकेशन की कार्यवाही आपके स्तर से की जानी है। किसके स्तर से? जिला कार्यक्रम अधिकारी के स्तर से ये कार्यक्रम की जाने, यानी कि जो भी आपके अपडेट हैं, जैसे कि आप लोगों के खाता नंबर वगैरह बदल गए हैं तो उसका अपडेट PFMS पोर्टल पर समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी करेंगे। उसके बाद बताया गया है कि PFMS पोर्टल के अवलोकन से परिलक्षित हुआ है कि उक्त कार्य आपके द्वारा 100% पूर्ण नहीं किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल 100% पूर्ण किया गया होता तो अब तक सभी बहनों के खातों में ये पैसे आ चुके होंगे, जिसके कारण संबंधित खातों में मानदेय का अंतरण किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। तो बड़ी समस्या बन चुकी है। अधिकारियों की वजह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय उनके खातों तक नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि PFMS पोर्टल से उनके अकाउंट नंबर रिजेक्ट हो रहे हैं। आपके लिए बताया गया है जनपदवार रिजेक्ट रिकॉर्ड और वेरिफिकेशन किए जाने वाले पेंडिंग डिजिटल सिग्नेचर रिकॉर्ड की प्रति संलग्न करके आपको इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जा रहा है। दिनांक 23/4/2022 यानी कि आज तक लंबित रिजेक्ट खातों का अपडेशन एवं डिजिटल सिग्नेचर वेरिफिकेशन की कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए, जिससे माह मार्च 2022 के मानदेय का भुगतान आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती एवं आंगनवाड़ी सहायिकाओं को किया जा सके। किसी भी प्रतिकूल स्थिति के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण लेटर जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि जो जिला कार्यक्रम अधिकारी होंगे, समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, उनको साफ साफ निर्देश दिया जा रहा है कि जिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के खाता नंबर में परिवर्तन हुआ है बैंकों के विलय के कारण, उनका अपडेशन 23/4/2022 यानी कि आज तक हर हालत में कर दिया जाए, जिससे मार्च महीने का जो मानदेय है और बाकी का जो बचा हुआ मानदेय है वो आंगनवाड़ी बहनों के खातों में भेजा जा सके। इस लेटर में लिखी गई हर एक बात को हमने आपको आसान तरीके में समझाने का प्रयास भी किया। अगर हमारा यह प्रयास आपको पसंद आया हो, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल को 45 दिन बीत चुके हैं। अब तक 4 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई आश्वासन तक नहीं दिया गया है आंगनवाड़ी बहनों को। कलेक्टर झबुआ की तरफ से एक महत्वपूर्ण ट्वीट किया गया है। बताया गया है कि कलेक्टर श्री सोमेश IAS आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र कल्याणपुरा का आकस्मिक निरीक्षण करने पहुंचे, जहां पर बच्चों ने कलेक्टर महोदय को ABCD और 1 2 3 सुनाई, जिसकी वीडियो भी उन्होंने शेयर की है, जिसे भी आप लोग जरूर देखें। गीतगढ़ में आंगनवाड़ी केंद्र की छत कब टपक जाए कहा नहीं जा सकता। आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से जर्जर हालत में आंगनवाड़ी केंद्र हैं, जहां पर बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। गीतगढ़ के साथ 17-18 साल से अन्याय हो रहा है। इसकी लड़ाई भी मैंने लड़ी थी और इसके कागजात निकलवाए थे। अभी तक सरकार को यही नहीं पता है कि ये जो है वन ग्राम है कि राजस्व ग्राम है, और ना वहाँ पर कोई सुविधाएं हैं। जिस हालात में वहाँ की आंगनबाड़ी हैं, रोज शाम को जो है वहाँ पर जो है टपकती है सीमेंट और जो है उसका प्लास्टर झड़ता है छत का। किस दिन छत गिर पड़ेगी मालूम नहीं। धर्मपुरी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ती समीम खान की मृत्यु के बाद उनके साथी रोते बिलखते उनके लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। उनकी बहन मुमताज बीम ने कहा कि उनके ऊपर दबाव आता था। आंगनवाड़ी सरकारी नौकरी थी, माँ बुजुर्ग है, वो किसके सहारे रहेंगे, इंसाफ चाहिए हमको। ये थी दोस्तों अब तक की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। उम्मीद करता हूं कि ये खबरें आपके काम की होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और आगे भी आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी अपडेट को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।